जवान नहीं कर सकते वो हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों ने कर दिखाया है। इस मंदिर के निर्माण में जो करोड़ों रुपए का खर्च होगा 1942 में शुरुआत हुआ है और इनका कलम में अभी जो ताकत है, बगोदर प्रखंड के बेको ग्राम पंचायत में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, दोनों पंचायत करोड़ बोलिए ना, 2 लाख में इतना बड़ा करोड़। कुछ मुखिया लोग भी स्टेज दी में हम पीछे नहीं रहेंगे। इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं जो कि उजाड़ बगिया को बसा करके हरा भरा बन गया। नमस्कार दोस्तों, अभी फिलहाल हम बेको पंचायत के पंच मंदिर में हैं, जहां पर पुराने मंदिर के स्थान पर नए भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और इस मंदिर के निर्माण में हमारे इस क्षेत्र के जितने भी बुजुर्ग नजर आ रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर अधिकतर वैसे लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी रेलवे हो या फिर अन्य विभाग के नौकरी से रिटायर किए हैं और फिलहाल समाज के क्षेत्र में बहुत ही उम्दा कार्य कर रहे हैं। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि पुराना मंदिर था पंच मंदिर, जहाँ पर आपको बजरंग बली है या फिर श्री राम है या फिर शिव पार्वती वगैरह सभी का मूर्ति है। और इस मंदिर का जो पुराना हो चुका था, इसके स्थान पर नए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये भव्य है, लगभग 4-5 तल्ले का है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग जो देख रहे होंगे कि बजरंग बली का बहुत ही बेमिसाल विशाल मूर्ति का भी निर्माण किया जा रहा है, जो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ पर हमारे बीच जो देख रहे हैं आप लोग, इस मंदिर के जो निर्माण कमेटी के सदस्य हैं, सभी लोग हैं। और हम इन लोगों से पूछना चाहेंगे कि यह जो विचार आया क्यों आया कि पुराने मंदिर के स्थान पर नए मंदिर का निर्माण किया जाए। शुरू में जो सोना पहाड़ी में जो पूजा होता है उस पाठा को पार करने लगा तो हम लोग के मन में एक विचार हुआ। जब हम रिटायर कर गए, अवकाश प्राप्त कर लिए, तो 2012 में इसका एक कमेटी का गठन किए और चारों तरफ पहले चहारदारी लगाए। मतलब कि आप लोग 10 वर्षों से लगातार अभी लगे हुए लगल है। और आपको बीच में रोकना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो मंदिर के प्रांगण में हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, फलदार पेड़ भी हैं। और साथ ही साथ जो बाउंड्री आप लोग देख रहे हैं सब पेंशन के पैसे से बनाया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस नजरिए से हम लोग कह सकते हैं कि जो जवान नहीं कर सकते वो हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों ने कर दिखाया है। और हम जैसे लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित किए हैं और हमको भी आज यहाँ पर आना पड़ा है। और आगे हम चाहेंगे कि और कुछ बताइए। हाँ, तब 2012 में इसका बाउंड्री की जब शुरुआत कराया, गाछ लगवा दिए, तो ये हमारा पुराना मंदिर जो है सो छोटा दिखाई देने लगा, जर्जर अवस्था में इसका था। तो हम लोग अच्छा, ये जो मंदिर है आपका हम लोगों का, तो ये कितना साल पुराना होगा? लगभग 50-75 साल। मतलब कि 1-2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के बाद बीतने के बाद हम लोग इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। जब इसका जरा अवस्था में देखे तो हम लोगों ने संकल्प किया, पूरे गांव के आदमी लोगों ने, और इसका विचार किया कि अब ये मंदिर जो है सो छोटा पड़ने जा रहा है और गाछ हमारा बहुत बड़ा होने जा रहा है, इसलिए इसका विस्तार किया जाए और मंदिर का जो सो आगे बढ़ाया। अच्छा, हम और संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे, थोड़ा सामने आइएगा, कि ये जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, इसमें खर्चा जो देख रहे हैं हम लोग कि करोड़ों रुपए के पास होगा। तो हम लोगों के हौसले या फिर कहें कि आपके जो हौसले हैं उसके सामने ये कम है। और इसके लिए जो राशि है वो आप लोग कैसे मतलब व्यवस्था कर रहे हैं इस ऐतिहासिक धरोहर को बनाने के लिए? इनसे जानेंगे, इसके बाद फिर आपसे। मेरा नाम मनोहर प्रसाद यादव है, मैं रेलवे रिटायरमेंट इंजीनियर हूँ। मेरे से पहले सुखदेव मास्टर रिटायर किए थे और जोधा मास्टर जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जोधा साहब जी रिटायर किए थे। जोधा सर जी ये जो हुए, तो ये सभी जो है इन सबों की उपज है जो इतना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसके पहले ढालचंद महतो हैं। ढालचंद महतो जी भी यही है कहीं। आइए बाबा, आगे आइए। तो इन सभी लोगों की उपज है ये विशाल मंदिर। हाँ, और इनके साथ में जीवलाल चौधरी जी हैं। जीवलाल चौधरी जी हैं क्या? हाँ, चलिए। टेकलाल महतो जी लगभग सभी लोग हैं यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हाँ, इधर कैमरा कीजिएगा। ये सब जो है कठिन परिश्रम करके ये लोग शुरू करवाया
मैंने श्री सुखदेव मास्टर के देख रेख में सबका अभी हम लोग उनको बेको मंदिर का महंत बोलते हैं। मतलब किनको महंत बोलते हैं? सुखदेव मास्टर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी जो है गांव घर में इतना उम्र 82 वर्ष का हो गया, अब ये थोड़ा कम चलते हैं और इनका कलम में अभी जो ताकत है, जो हम लोग को बोलते हैं कि इस तरह से लिखो, ऐसा हिसाब रखो, इस तरह को सबको दिमाग में बात बोलो, तब गांव वाला सब जमा होगा। मतलब कि आप लोग बुजुर्गों के सहयोग से पूरा गांव जो है इस मंदिर के निर्माण में सहयोग कर रहा है, चाहे जिस तरह से हो, सीमेंट का एक बोरी देना हो या फिर रड देना हो या फिर अन्य तरह के जितने भी खर्चे हैं वो पूरा सामूहिक सहयोग से हो रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे, थोड़ा चलिए उधर से भी देखते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में जो करोड़ों रुपए का खर्च होगा, तो अभी जो हम लोग देख पा रहे हैं लगभग आधा काम हुआ है, आधा काम बाकी है। तो ऐसे स्थिति में जो आगे आने वाला समय है, तो उसके लिए आपके पास कोष क्या पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त नहीं। हम लोग सब महीना में मांगते हैं और महीना का मांगा हुआ पैसा से ही कुछ काम चलाते हैं। दुकान में जरूरत पड़ने पर बिना सामान का काम नहीं होगा, इसलिए हम लोग उधार रखते हैं और उधारी रख करके और उसका फिर मांग के हम लोग चुकती करते हैं। तो ऐसा नौबत है, लेकिन हम लोग संकल्प कर लिए हैं कि जितना तरह का भिक्षाटन करना पड़ेगा उस भिक्षा को मांगेंगे और इस मंदिर को बनाएंगे। अच्छा, इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं इस वीडियो में, तो आप लोग जितने भी भारत के चाहे जिस कोने से हैं, चाहे आप झारखंड से हैं या फिर इस बगोदर, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, जिस किसी क्षेत्र से हैं, तो आप लोगों से आग्रह होगा, इन सभी लोगों के माध्यम से क्या आग्रह होगा अभी हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन एक बार इधर से भव्य मंदिर की ऊंचाई को आप लोगों को दिखा लेते हैं कि कितना भव्य है। और इसके बाद हम चाहेंगे कि इस कमेटी के जो हमारे बीच में बुजुर्ग लोग हैं, हमारे पूजनीय हैं, आदर्श हैं, हमारे अभिभावक हैं, तो आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पर नहीं है इस क्षेत्र में, तो उन लोगों से आप लोग किस तरह से हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ा बोल दीजिए, ताकि हमारे साथ जितने भी लोग हैं वे लोग भी अपना कुछ न कुछ सहयोग करें और इस ऐतिहासिक धरोहर में अपना नाम अंकित करके अमर हो जाएं। तो आप लोग बताइए कि कैसा सहयोग चाहते हैं बाकी लोगों इस से। तरह का हम लोग अपना पेंशन वाला पैसा हर एक महीना हर एक व्यक्ति 500-500 रुपया दे करके और काम को जारी रखें। हाँ, मतलब कि कोरोना काल में इन लोगों ने अगल बगल के गांवों से हर चूल्हे से कुछ पैसे की मांग की थी, सहयोग राशि। लेकिन कोरोना काल में जैसा आप लोग भी जान रहे हैं कि लोगों का जीना दूभर था, तो ऐसे स्थिति में सहयोग कहाँ से मिलता, तो वो सहयोग मिला नहीं। तो ये जो बुजुर्ग हमारे बीच नजर आ रहे हैं, इन लोगों ने अपने पेंशन के राशि से इस मंदिर को खड़ा किया है और अभी भी यह प्रयास अनवरत जारी है। हम लोग थोड़ा और टहल लेते हैं। आप लोग यहाँ पर सुंदर सुंदर जो पेड़ पौधे देख रहे होंगे, ये फलदार पौधे आम है, इमली है और भी तरह तरह के हैं। सखुआ का भी आप लोग देख रहे होंगे, जो झारखंडी संस्कृति का प्रतीक है। और आप लोगों को और भी यहाँ पर हमारे बीच में जो हमारे दादा लोग या फिर और लोग हैं, उनसे भी आपको परिचय करवाएंगे। हमारे बीच में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये शिक्षाविद हैं और शिक्षक के पद से रिटायर किए हैं और इनका नाम श्री विश्वनाथ महतो जी हैं और ये भी अपने विचार को रखेंगे, जो इस मंडली के सदस्य हैं। सर, यह मंदिर जो है, हम समझते हैं कि गिरिडीह जिला अंतर्गत 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। हाँ, 13 ब्लॉक्स हैं। जी। उसमें से मेरा बगोदर प्रखंड के बेको ग्राम पंचायत में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूर्वी पश्चिमी के जनता के सहयोग से हो रहा है, जिसमें पेंशनधारी भी हैं, ग्रामीण जनता, गरीब गुरबा है, सबों की जो इच्छा है, धर्म के प्रति जो अभिरुचि है, तन मन धन तीनों से लगे हुए हैं, जिनके एक बार इनके बातों पर ताली हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही कहा जाए तो हौसला बढ़ाने वाला प्रेरणादायी कार्य हो रहा है। इसमें इंजन का जो काम है वो खास करके शिक्षकों के हाथ में है। जी। शिक्षक ही समाज का अगुवा होता है।
जी जी। उसके बाद अन्य विभागों से जो सेवानिवृत्त होकर कहा आए जाता हैं, है शिक्षक जो है ना? समाज का जो है नेता हाँ, होते हैं। नेता होते हैं, समाज जी, का जी। आगू दर्पण होते हैं। दर्पण होते समाज शिक्षक एक रिटायर हो करके वो कभी भी अपने पद से रिटायर नहीं होता है, जी, जी। बल्कि गांव में आने के बाद उसका उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। जनता में इतने हौसला बुलंद है, हम इतना काम कर रहे हैं। महीना के 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हम लोग क्षेत्र भ्रमण करते हैं, जी जी। पूर्वी पश्चिमी दोनों पंचायत का, और घर घर जाकर हाथ जोड़कर जो सहयोग- करना सहयोग पड़ता है राशि मांगते हैं। सहयोग राशि डोनेशन लेते हैं और उसको हम मंदिर के निर्माण में लगाते हैं। हम चाय भी पीते हैं मंदिर परिसर में, तो चाय के लिए 10 रुपया अपना से जमा करते जी हैं। जी। मतलब जो इकट्ठा करते हैं उससे आप ये नहीं करते हैं। उससे हम एक पैसा नहीं लेते हैं, निस्वार्थ गाँव- भाव से कर बिल्कुल रहे हैं। निस्वार्थ भाव से। समय भी दे रहे हैं, हाँ, पैसा भी दे और रहे हैं। फिर काम हम कर रहे हैं। तलाश करते हैं कि हमारे बेको के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो विदेशों में हैं और देश के किसी भी प्रोविंस में हैं, उनसे हम दूरभाष से संपर्क करते हैं और उनको बताते हैं कि इस तरह का कार्य हो रहा हम लोगों का हो रहा है गांव में। इसमें बीच में रोकना चाहेंगे कि अभी जितने लोग हैं, एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूं या फिर आग्रह करता हूं इनके माध्यम से इधर से कि आप लोग जितने भी हम लोग हमको देख रहे हैं, तो आपसे विनम्र आग्रह है कि इस भव्य मंदिर को बनाने में अपना सहयोग दीजिए और इस ऐतिहासिक धरोहर में अपने नाम को अंकित कीजिए और अपने आप को अमर कीजिए। ये आपके लिए मौका है और इसके लिए आप लोग भी सहयोग राशि दे सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी आप लोग दिख रहे हैं, आप बेको में इस मंदिर के पास जो सोना पहाड़ी और भी जो यहाँ पर फेमस है पूरे 4-5 राज्यों में, तो यहाँ ये करीब में है। आप लोग भी यहाँ पर आकर के सहयोग राशि दे सकते हैं और अपने इस महत्वपूर्ण कार्य को कर सकते हैं। और इसके बाद इस आग्रह के बाद हम चाहेंगे कि और भी यहाँ पर जो मेंबर है उसमें आप लोगों में भी कोई अगर अपने बात को रखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही बेमिसाल काम किया है। हमारे बीच में हमारे इनका नाम कैसे लें, श्री जोधो सर नाम है इनका, और ये भी 2 बात रखने जा रहे हैं। हम रेल से रिटायरमेंट किए हुए आदमी हैं। हम लोग जब से रेल से रिटायर किए हैं 1904 से इस मंदिर के पीछे लगे हुए हैं बुजुर्ग लोग, और बुजुर्ग लोग ही प्रत्येक महीना चंदा दे करके किसी तरह से हम लोग लाखों पार कर दिए हैं। इसमें आप क्या चाहते हैं कि और लोगों का सहयोग लेना है? इसमें जहाँ तक है कि गांव वाला बाहर का लोग भी कुछ सहयोग करे और सहयोग का विचार हो रहा है, किसी तरह से पैसा भेजने का प्रबंध किया जाएगा। हाँ हाँ है। आप लोग इस मंदिर के निर्माण में जो ऐतिहासिक धरोहर है, और इसमें हम कहना चाहेंगे कि आप लोग भारत के इतिहास को खोल करके देख लीजिए या फिर पूरे विश्व के इतिहास का जो 4 प्राचीन सभ्यताएं हैं, जिसमें सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है। हर सभ्यता में आपको नजर आएगा कि वहाँ के जितने भी लोग थे, तो वे लोग देवी देवता की पूजा करते थे। और यहाँ तक हम लोग पढ़े हुए हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता में जो हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, वहाँ के लोग शिव लिंग की पूजा करते थे, साथ ही साथ मातृ देवी की पूजा करते थे। तो उस परंपरा को, उस ऐतिहासिक धरोहर को इन बुजुर्गों की ओर से हमारे क्षेत्र में जिंदा रखने का प्रयास किया गया है। और इसमें आप सबों से आग्रह है कि इसमें आप भी सहयोग कीजिए और इस धरोहर को और भी भव्य बनाने में सहायता कीजिए, ताकि आपका भी नाम इसमें अंकित हो जाए। इसके बाद हम चाहेंगे कि आप लोग और भी कोई अपना विचार देना चाहें तो दे सकते हैं। मेरा नाम जिवलाल चौधरी है। हम 2002 से अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। आज तक उसी परिवार को कार्यक्रम भी कर रहे हैं। अखंड ज्योति, युग निर्माण, प्रज्ञा पाक्षिक, बहुत तरह तरह के पुस्तक हम गांव-गांव में वितरण कर रहे हैं। इसी अनुसार में हमारे भाई लोग जितना रिटायरमेंट किए थे, वो भाई लोग का सहयोग में हमारे भी भाग में आ गया कि उस कमेटी में हम भी मीटिंग में पहुंचे। बोला ऐसा 4 दीवारी करना है, तो जो जिससे बना सबको वहाँ सहयोग करना पड़ा। 5,500 करके हम लोग जितने पेंशनधारी हैं
रेल रिटायरमेंट है, मास्टर है, टीचर है, जो है एसडीओ साहब भी थे यहाँ बेको का, उस सब मिल करके हम लोग सहयोग किया, 5 दीवारी हो गया। मतलब तो 5 मिनट बीच में आपको रोकना चाहेंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग नजर आ रहे हैं ये सरकार के किसी न किसी पद में थे, कोई रेलवे में थे, कोई इंजीनियर हैं, कोई बैंक के क्षेत्र में है, कोई टीचर है, और सभी जो रिटायर कर चुके हैं उनके ओर से इस अभियान को शुरू किया गया। और इस अभियान को जो गति मिल रही है वर्तमान समय में, इस क्षेत्र के हर फैमिली से सहयोग मिल रहा है। साथ ही साथ जो वर्तमान में कोई दारोगा है, कोई टीचर है जो कहीं काम कर रहे हैं, तो उन लोगों की ओर से भी सहयोग मिल रहा है। तो आप लोग भी जितने भी हैं आप भी सहयोग कीजिए, ये आग्रह है इस पूरे टीम की ओर से। इसमें हम ये पूछना चाहेंगे कि जो ये बेको पूर्वी पश्चिमी पंचायत है, तो इस पंचायत में बहुत से जो प्रतिनिधि हैं, यानी कि मुखिया है, सरपंच हैं, जिला परिषद हैं या फिर अन्य जैसे होते हैं, तो उन लोगों की ओर से भी आप लोगों को सहयोग मिला होगा, मिला है ना? मतलब कि यहाँ जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर से लेके जिला परिषद वगैरह, तो उन लोगों की ओर से भी कुछ न कुछ सहयोग मिल रहा है। लेकिन ये जो भव्य मंदिर बन रहा है इसमें सभी लोगों का सहयोग जरूरी है, क्योंकि इसमें जो खर्च है काफी है। ये ऐतिहासिक धरोहर जो बन रहा है बहुत मजबूत है, और ये आपका सैकड़ों साल या फिर क्या तो हजारों साल तक रहेगा। जिस तरह से ऑल इंडिया में अभी जो हम लोग देख रहे हैं, सूर्य मंदिर हो या फिर दक्षिण भारत का बालाजी मंदिर हो या फिर अन्य जितने भी मंदिर हैं वर्तमान में प्रतिष्ठापित हैं, जो कि सैकड़ों साल पहले बना था, तो यहाँ भी यही लक्ष्य है कि हम जो धरोहर बना रहे हैं वो यहाँ पर सैकड़ों वर्षों तक रहे। और इसके लिए जरूरी है कि बुनियाद से लेकर के ऊपर तक जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो मजबूत होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये निर्माण हो रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए की खर्च होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें। अच्छा, यहाँ पर एक और हैं जो हमारे बीच में आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही बुजुर्ग हैं, और इनका पेंशन भी इस मंदिर के निर्माण में लगा हुआ है, पेंशन का राशि। तो हम चाहेंगे कि आप अपने आशीर्वचनों से, पेंशनधारी नहीं है, देखिए पेंशनधारी नहीं है, फिर भी इनका सहयोग पूरा रहता है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने आशीर्वाद स्वरूप वचनों से हम लोगों को मतलब कुछ आशीर्वाद दीजिए, ताकि इस मंदिर के निर्माण में हौसला बढ़ सके। हम तो आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि शंकर जी की कृपा से जितने आपके पास बुद्धि और विवेक है वो आगे और बढ़े। लेकिन मैंने कम से कम आप जितना हम लोग को समझा रहे हैं उसके हिसाब से, फोटो भी ले रहे हैं, उसके हिसाब से आप कब तक यहाँ आइएगा, कब तक हम लोगों को दर्शन भी दीजिएगा और कहाँ तक आप हम लोगों को सहयोग कीजिएगा, वही हम चाहते हैं। इसके बाद तो शंकर जी की कृपा से आपका बाल बच्चा हमारा, हम आपके गांव का है, आपका बाल बच्चा है, और जहाँ तक होता है हम जहाँ भी रहते हैं इस क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, और वही समय निकाल करके हम आए, कुछ सहयोग राशि जो बन पाया कुछ दिए और फिर देंगे, है ना? तो इसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। हाँ, ये जो मंदिर का चारों बगल जो चारदीवारी लगा है उसके बीच में आप देख रहे हैं छज्जा, उसके बीच में 2 छज्जा बना है और जल मीनार बना है, वो वाला आगे पेड़ के पीछे है। इधर जो विवाह भवन बाद में है, पीछे साइड विवाह भवन भी बना, वो हम लोग माननीय विधायक श्री विनोद सिंह को आग्रह किए, गाजेंद्र महतो जिला परिषद को आग्रह किए, और जो यहाँ पर प्रतिनिधि नेता हैं सबको आग्रह किए, जिसका फंड से मतलब कि आप लोग जो बुजुर्गों का जो हौसला था, मतलब लाठी डंडा लेकर के चल रहे हैं लेकिन भव्य इमारत बना रहे हैं मंदिर का, तो इस हौसले को देखते हुए अन्य लोगों का भी आपको पूरा समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। तो इसमें पूरी संभावना है कि आपका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। हमारे बीच में आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोग मेरे साथ में जो बहुत ही एक तरह से जो बचपन से हम जानते हैं इनको, एक रसिक टाइप के व्यक्ति हैं जो कि मांदर या ढोल बजाने में भी माहिर हैं, और कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर धार्मिक कार्यक्रम हो, कहीं पर बजाने गाने की बात आती है तो ये आगे रहते हैं। तो आपसे भी पूछेंगे कि आप तो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, फिर भी इस टीम से आप जुड़े हुए हैं, तो इसमें कैसे आपको प्रेरणा मिली?
देखिए, हम लोग हिंदू सनातन धर्म का सब हैं। जब हमारे पूर्वज लोग यहाँ पर इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, जो कि उजाड़ बगिया को बसा करके हरा भरा बन गया, तो उसमें हम लोग को भी मन में भावना हुआ जुड़ने का। और जब जुड़े हैं तो कभी कपाल हम भी साथ देते हैं, गाने बजाने में भी साथ देते हैं, और भाई बंधु को भी लाते हैं धर पकड़ करके। कभी काल फुर्सत मिल जाए तो ऐसी भी आ जाते हैं समाज में बैठू देखने सुनने के लिए। लेकिन हम यही कहते हैं कि अगर किसी तरह से मंदिर वैभव बन तो जाए, जो कि निर्माण हो चुका है, और धीरे धीरे समय की अवस्था के अनुसार। इस तरह से आज आप लोगों को मैंने जिन अपने क्षेत्र के बुजुर्ग जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, इनसे मिलवाया आपको। आप लोगों से भी आग्रह है कि इस धरोहर को बनाने में सहयोग कीजिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से आपको एक संदेश था कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुजुर्ग हो जाए, लेकिन उसके हौसले के सामने सभी पस्त हैं। जो जवान नहीं कर सकते हैं वो बुजुर्ग कर सकते हैं, अगर उनके पास हौसला हो।